कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया है। वैसे आज हम लोग का 25 अप्रैल है। हाँ जी। और आज हम लोग जो है ना दशमलव प्रसार में हम लोग इससे पहले वाले क्लास में शांत और अवसानी आवर्ती इसको सीख चुके थे। आज हम लोग जो है अनवसानी अनावर्ती इस पर विचार करने वाले हैं। किस पर? अनवसानी अनावर्ती के ऊपर विचार करने वाले हैं। आप बोलोगे भैया ये अनवसानी अनावर्ती क्या हुआ? हम तो पहली बात ये दो नाम याद ही नहीं रख पा रहे हैं, शांत और अवसानी आवर्ती। सिंपल सा तो नाम है अवसानी आवर्ती, कितना प्यारा नाम है। अवसानी, इसको याद रखने में क्या दिक्कत है? अवसानी बोलना है फिर आवर्ती बोल देना है। भैया जी कितना अच्छा नाम तो है, लेकिन नाम ही याद नहीं रहता। तो नाम को याद रखना सीखो। अवसानी आवर्ती, अब को अब से ध्यान में रखो, अब शानी आवर्ती याद हो जाएगा आपको। ठीक, अवसानी आवर्ती में हम क्या देखें? आवर्ती का मतलब ही होता है रिपीट करना। आवर्ती का मतलब क्या होता है? रिपीट करना। आखिर दशमलव के बाद संख्या रिपीट करेगी। रिपीट समझते हो? हाँ भैया जी रिपीट समझते हैं। क्या होता? रिपीट में देखो ईट आ रहा है, अर्थात जो आप खाना खाते हो ना, तो खाना खाओगे, भैया आज तो मजा आ रहा है खाने में, इस खाने को फिर से रिपीट करते हैं, फिर से खाओगे, फिर से खाओगे, जब तक टंकी फुल ना हो जाए उस ईट को जो है रिपीट करते चलोगे। रिपीट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, रिपीट मतलब आप खाना लगातार खाते चलोगे। इसे कहते हैं रिपीट करना। पढ़ाई में रिपीट नहीं करोगे? करेंगे भैया जी, बिल्कुल करेंगे। रिपीट जस्ट लाइक हम लोग 3 से 10 में भाग दे रहे हैं। 3 एकम सॉरी 3 तिया 9 हो गया आपका, 1 शेषफल निकला। अब यहाँ पर 1 है तो दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। तो 3 से 10 से कम, 3 से भाग लगाना है, 10 से कम 9 आता। 3 बार में 9, यह हमारा 1 शेषफल आ गया। फिर से इसी दशमलव से यहाँ पर 0 आएगा। फिर 3 बार में आपका 9 खाएगा, फिर 1 शेषफल आ जाएगा। इस तरह 3 3 ये लगातार रिपीट कर रहा है। जब देख लिए 3 3 लगातार रिपीट कर रहा है, अर्थात इसका जो रिजल्ट हो गया वो रिजल्ट हो गया 3 पॉइंट। दशमलव के बाद 3 3 रिपीट कर रहा था, इसलिए दशमलव के बाद हम लोग 3 के ऊपर रेकरिंग लगा दिए। अर्थात ये किस कैटेगरी में आएगा? इस आवर्ती की कैटेगरी में आएगा। तो आवर्ती का एक प्यारा सा एग्जाम्पल क्या हो गया? 3.3 पर रेकरिंग। इसमें हम लोग काफी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आपका 1.25 25 लगातार अगर आएगा तो 25 पर रेकरिंग देंगे। इसका मतलब हुआ दशमलव के बाद 25 25 25 25। इसी तरह का रेलगाड़ी चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। बिल्कुल सही। अगेन अगर ये रहे 0.765 और सिर्फ 65 पर रेकरिंग होगा, तो आपको बताना है भैया जी 65 पर रेकरिंग है, इसका मतलब है ये 65 65 65 सिर्फ 65 ही आपका रिपीट कर रहा है। अर्थात जिसके ऊपर ये टोपी रहेगा ना, जैसे मेरे ऊपर टोपी है, तो सिर्फ वही संख्या रिपीट करेगी। इस बात को समझना सीखो। ये हम लोग कल सीख चुके थे। इसके अलावा एक और सीखे थे शांत। हाँ जी, शांत बच्चा बहुत प्यारा शांत था, मतलब जो भले मानुष की तरह, वन मानुष की तरह नहीं, भले मानुष की तरह जो कट जाए, अर्थात 2/5 करेंगे तो ये भले मानुष की तरह जो है ना ये कट जाता है। देखो ये भले मानुष ज्यादा ये तंग नहीं करता आपको। देखो यहाँ कटम कुट्टी आ चुका है, अर्थात ये 2.5 जो है 2.5 ये आपका शांत में आता है, क्योंकि ये कट कट हो चुका है। समझ रहे हो? अगेन इसमें रिपीट कर रहा है, इसमें कट कट नहीं होता। हाँ जी। अगेन शांत और अवसानी आवर्ती हम लोग इससे पहले वाले क्लास में काफी बेहतर ढंग से समझे थे, काफी बेहतर ढंग से। और आज हम लोग जो है और बेहतर ढंग से इसको समझने वाले हैं। लेकिन यह अनवसानी अनावर्ती ये आपका सिर दर्द बना हुआ है, इसको कैसे आप निपटारा पाओगे इससे? चुटकियों में। वो क्या? हम लोग जाने थे इससे पहले वाली क्लास में कि अनवसानी अनावर्ती का एग्जाम्पल हुआ करता था √5 √3 √7, अर्थात इस प्रकार का एग्जाम्पल हुआ करता था। तो भाया जी हमको ये बताइए, सिर्फ यूं ही बोल दिए कि √5 अनवसानी अनावर्ती का एग्जाम्पल है, हम बिलीव ना करब, हमको वर्गमूल का मान निकाल के बताइए कि दशमलव के बाद इस अनवसानी अनावर्ती में रिपीट नहीं करता है। अनावर्ती का मतलब ही हो गया कि रिपीट ना करब। एक बार खाई तो बार बार ना खाई। मतलब ऐसा कौन से है? मतलब आपको मैं उदाहरण देता, जब भी मैं खाना बनाऊं ना, अगर मैं खाना बनाऊं तो वो समझ लेना आपका अनवसानी अनावर्ती में खाना बनाए, अर्थात एक बार खाना खा लिए ना फिर आपको रिपीट ना करना है। समझ रहे हो ना? अर्थात इस अनावर्ती में रिपीट ना करता, बार बार लगातार रिपीट नहीं करेगा, इस बात को समझना है। अनावर्ती में रिपीट नहीं करेगा, अर्थात जब हम खाना बनाएंगे आपको एक बार खाना खा लेना है फिर रिपीट ना करना है। मजाक कर रहा हूं। अर्थात जैसे यहाँ पर 25 25 25 25 लगातार रिपीट कर रहा है ना, वैसा इसमें रिपीट ना होता है। एक एग्जाम्पल और देते, आप खुद पहचानने का प्रयास करोगे कि इसमें रिपीट क्या कर रहा है। जैसे 1.101
001, 001, 4 को 01, 5 को 01। तो हम देख रहे हैं इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं कर रही है। 1 आया, बोलोगे भैया 1 यहां से रिपीट करा, लेकिन नहीं। उसके बाद 0 0, लेकिन फिर से 0 आ गया। अर्थात हम देखे जा रहे हैं कहीं पर कोई भी संख्या रिपीट ना करत है। अर्थात ये जो हमारा प्यारा सा दशमलव प्रसार है ये आपका अनवसानी अनावर्ती का है। ठीक, आज आप मन में ये ठान लो, कहीं पर ठानना है, कहाँ पे, हाँ ये तो लिखता हूं। आज आपको इस √5 को सीखना है कि आखिर इसका जो दशमलव प्रसार करेंगे, इसका जो दशमलव प्रसार करेंगे, इसका जो दशमलव प्रसार करेंगे, वो आखिर रिपीट होता है कि नहीं होता है, उसको आज हम लोग सीखेंगे। लेकिन उससे अर्थात इसको सीखने के लिए आपको वर्गमूल आना चाहिए। भाया वर्गमूल तो नावत है, अरे क्यों घबराते हो, मैं हूं ना, घबराओ मत। ओके, ये बातें समझ में आई तो बोलो हाँ भैया ये बातें समझ में आ गई। लेकिन भैया हमको ये बताया, क्या बताया कि भैया आप हमको परिमेय और अपरिमेय बताए थे। परिमेय बताए थे, हाँ परिमेय आप बताए थे जो कि आपका P/Q के रूप में, अर्थात भिन्न के रूप में हो। जैसे कि ये भिन्न के रूप में है तो ये हमारा कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या। अर्थात अरे मेरे प्यारे भ्राताश्री 2.5 कैसे आया, 5/2, अर्थात 2 से 5 में भाग दिए तब ना 2.5 आया। अर्थात ये 5/2 था, ये हमारा परिमेय संख्या ही न था। अर्थात शांत और अवसानी आवर्ती ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। जब भी हम पूछेंगे कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कौन कौन सा होता है तो आपको बताना है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 होता है, एक शांत होता, एक अवसानी आवर्ती होता है जो रिपीट करने वाला होता। इसको आपको बताना है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। इसको आप अच्छे ढंग से लिख लो, क्या कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कौन कौन होता, तो ये दोनों होता है। कौन कौन, एक शांत होता है, एक अवसानी आवर्ती होता है। बातें समझ में आई? और ये जो अनवसानी अनावर्ती है ना, ये अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। बोलोगे भाया ऐसा आप क्यों कह रहे हैं कि ये अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार? अरे मेरे प्यारे दुलारे अच्छे से पढ़ने वाले सुनो, √5 हम लोग पढ़े थे अपरिमेय संख्या में, ध्यान दो, पढ़े थे ना। भैया जी आप वहां से भी ये अंदाजा लगा सकते थे कि ये √5 और कोई नहीं, ये अपरिमेय संख्या का ही, समझ में आ गया, अपरिमेय संख्या का ही रूप है। अर्थात ये अनवसानी अनावर्ती और कोई नहीं, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हुआ। √5 का जब दशमलव प्रसार करेंगे तब होगा वो अनवसानी अनावर्ती। ऐसा ना कि भैया √5 अनवसानी अनावर्ती, ना 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 ना, उसका दशमलव प्रसार मैं बोल रहा हूँ, इस तीनों का दशमलव प्रसार। ऐसा मत समझना भाया जो है ना बस यूं ही क्या कहे जा रहे हैं, दशमलव प्रसार की मैं बात कर रहा, इस बात को समझना है। तो अवसानी अनावर्ती ये आपका अपरिमेय संख्या, ठीक, अपरिमेय संख्या। अरे अच्छे से लिखो ना, कितना बकवास लिखती हो, हाँ तेरे को समझ में नहीं आता का, अपरिमेय संख्या, चलो कोई बात नहीं, अपरिमेय संख्या का ही ये आपका दशमलव प्रसार है, अनवसानी अनावर्ती। इस बात को अच्छे ढंग से लिख लो। मैं आपको जब हम लोग सेल्फ टेस्ट लेंगे ना, वहां पर ये क्वेश्चन रहेगा, मैं वहां पर दूंगा कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कौन कौन सा होता है, तो आपको जवाब देना है शांत होता है और अवसानी आवर्ती होता है, उसका एग्जाम्पल भी लिखना है। फिर हम लोग जो है वहां पर क्वेश्चन लेंगे कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, तो आप बोलोगे भैया अनवसानी अनावर्ती होता है। ये क्वेश्चन आपका रहने वाला है आज, अगर मुझे याद रहा तो आपका क्वेश्चन ये रहेगा तो रहेगा। चलो फटाफट से हम लोग आज जो है इस रूट को सॉल्व करना सीखेंगे। और हम लोग कुछ सोच रहे थे कि पावर वाला क्वेश्चन, जस्ट लाइक जैसे 2 पर पावर 5 मतलब m होता, फिर इसमें हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 पर पावर n से, इसका रिजल्ट क्या होगा। अर्थात ये हम लोग जो सीखे हुए हैं, अगर नहीं भी जानते हो तो कोई बात नहीं है, बस एक ही काम करना है आपको, उसका नाम है मेहनत। अगर ऐसा होता ना कि आपके बदले में अगर मैं मेहनत करना, अगर मुझे मेहनत करना होता, क्या प्रॉब्लम था, सिर्फ मुझे ही प्रॉब्लम होता। आपका मस्ती से आया, सुनिए इधर आइए, आपको आज जो है ये चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। आज हम मस्ती से सिर्फ सोने वाले हैं और कुछ नहीं करने वाले। अच्छा हुआ ये नहीं हुआ, मेहनत तो आपको करना और मेहनत आपको ही करना चाहिए। भैया के ऊपर नौ चल पे ये सब ना चलब यहाँ पर। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेहनत आपको करना है, कोई दूजा आपके बदले में मेहनत नहीं कर सकता। अब जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहाँ से जो स्टार्ट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पर अगर धैर्य पूर्वक मेहनत करते चलोगे ना तो अच्छे ढंग से इस लेक्चर को समझ पाओगे, क्योंकि यहाँ से आपका वर्गमूल आने वाला और वर्गमूल में भरसक मेहनत खोजता। अब यूं नहीं भैया दे दिए हैं √7 का वर्गमूल निकालने के लिए, अरे के निकाला √7 का वर्गमूल, रहने देते हैं, काम नहीं पड़ेगा। अगर वैसा सोचोगे तब समस्याएं बढ़ जाएंगी आपके लिए। बात को समझने का प्रयास करो, ठीक है।
तो देखो किस प्रकार हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, पहले उसको सीखेंगे। वर्गमूल निकालने के बाद उसका दशमलव प्रसार निकालेंगे। दशमलव प्रसार निकालने के बाद हम लोग जानेंगे कि वर्गमूल में भी, अच्छा रुक जाओ, पहले वर्गमूल निकालना सीखो। जिस प्रकार हम लोग भाग में देखे थे कि भाग का दशमलव में कन्वर्ट करने के बाद कैसे शांत था और कौन अवसानी आवर्ती था, इसको सीखे थे। आज भी हम लोग सीखेंगे कि रूट को सॉल्व करने के बाद कौन कौन सा रूट, इसमें देखो रूट 4 नहीं होगा, अर्थात रूट 4 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो वो हमारा शांत के कैटेगरी में आता। इस बात को समझने का प्रयास करो, ठीक है। इसमें आपका 3 आता, 3.0, पॉइंट के बाद 0 है, पता है आपको, ये सब आता है इसके अंतर्गत। चलो कोई नहीं, पहले हम लोग क्या वर्गमूल निकालना सीख लेते हैं क्या। भैया जी बहुत अच्छा। ला 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 ला। अब हम लोग दशमलव प्रसार में वर्गमूल निकालेंगे और देखत है हम काफी रो कब है, सिवाय आप अगर नींद ना लो तो, क्योंकि मैं तो आपको ही सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ ना। अगर आप ही सोने लगोगे तो भूल कल्याण यहाँ ध्यान दोगे। हम अब पहले हल्का हल्का वर्गमूल डिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि आपके सामने 4 का वर्गमूल है, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ भाग विधि से, समझ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ भाग विधि से वर्गमूल करने वाले हैं। 4 का करना है वर्गमूल, 9 का करना है वर्गमूल, 16 का करना है वर्गमूल, 25 का करना है वर्गमूल, 36 का करना है वर्गमूल, 49 का करना है वर्गमूल। इतना ध्यान में रखना, अगर आप जान रहे हो तो सिंपल सा यहाँ पर वीडियो को टक से रोकना है और फटाफट से इसको बना डालना है। अगर नहीं जान रहे हो तो रिवीजन करना है, मेरे साथ ध्यानपूर्वक सुनोगे। कैसे बनाना है वो समझने का प्रयास करो। वर्गमूल में हम लोग का पहला काम होता है जोड़ा बनाना। भाया जी आज तक हम खुद का जोड़ा नहीं बनाए हैं, इसका जोड़ा कहाँ बनाएंगे। अरे रे 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 रे, आप कहाँ जा रहे हो, खुद का जोड़ा मतलब क्या हुआ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। मैं बोल रहा हूँ इसका जोड़ा बनाना है। भैया जो जोड़ा में होएगा ही नहीं तो कोई बात नहीं, उसको वैसे ही रहने देंगे जैसे कि हम लोग हैं। देखो यहाँ पर इसका जोड़ा नहीं बनाना होता, ठीक। जो अकेला है अकेला ही रहने दो। हाँ, जो 2 बंदा है उसका जोड़ा पहले बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा बना दिए। जोड़ा बनाने के बाद अब देखना है 4 जो है ऐसा पहाड़ा पड़ना है जो इधर रखे और इधर रखे 4 आना चाहिए। देखो अब आपको रफ लेना है, कहीं पर यहीं पे रफ लेते हैं। अब सोचना है 1 से स्टार्ट करना है। क्या 1 गुना 1 हमारा 4 होता है, ना भैया ना होता है। क्या 2 गुना 2 हमारा 4 होता है, हाँ भैया 4 होता है। अर्थात 2 गुना 2, इस 2 को इधर रखेंगे, इस 2 को इधर रखेंगे, इस वाले 2 को आगे रख लिए, इस वाले 2 को पाछे रख दिए। अर्थात 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 होगा। बस यही होता है वर्ग में कि जो जिसका पहाड़ा पढ़ते उस पहाड़े को उतनी बार ही पढ़ते। अगर 2 का पहाड़ा ले रहे हैं तो 2 बार पढ़ेंगे, अगर 3 का पहाड़ा ले रहे हैं 3 बार पढ़ेंगे, अगर 4 का पहाड़ा ले रहे हैं तो 4 बार पढ़ेंगे। इस बात को समझने का प्रयास करना, यही है वर्गमूल का फंडा। बातें समझ में आई। अब यहाँ पर 4 में 4 घट गया तो कटम कुट्टी। यहाँ तक में कहीं कोई समस्या बिल्कुल नहीं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आईना वाला खेल। आईना समझते हो भाया, हाँ, अपने चेहरे को बराबर देखते, वही आईना वाला खेल यहाँ पर स्टार्ट होगा। मतलब 2 के नीचे आईना लगा हुआ है, 2 यहाँ है तो नीचे में भी 2 उतारना है, ठीक, और 2 को जोड़ देना 4, बस आपका कंप्लीट। अर्थात यहाँ से 2 गुना यहाँ पर आ जाएगा, 2 दूनी 4, मतलब ये बिल्कुल सही है। अर्थात इस 4 का जो वर्गमूल निकला, इसको लिखने का तरीका होता है 4 है। अगर 4 के ऊपर इस प्रकार लिख देंगे, देख लो किस प्रकार लिखे, निशान बनाने से, कैसे बनाना निशान, ऐसे 4 लिखे, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, समझ रहे हो, लकीर खींचे, ऐसे 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 करना है। अर्थात जो 4 का वर्गमूल हुआ वो 2 हो गया। बस यही काम करना है। 9 देख रहे हैं तो 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 1 का पहाड़ा 1 बार 1 के होता है, तो भैया यहाँ 1 नहीं। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, 4 भी नहीं है। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 3 तिया 9, 9 आ रहा है। अर्थात 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ रहे हैं तो 9 आ रहा है। अब घटा दिए कट्टम कुट्टी। अब यहाँ आईना लगा हुआ है, हाँ भैया जी अपना मुखड़ा तो देख ले, यहाँ आईना लगा हुआ, अर्थात 3 जो है सेम नीचे 3 उतारना है और जोड़ देना, 3 3 4। तो देखो इसका उल्टा नहीं, 2 गुना, 3 का 2 गुना यहाँ आ गया, 3 दूनी 6, अर्थात हम लोग सही बना है। ये जांच करने के लिए करते हैं, ठीक है, गलत बना है कि सही बना है। अर्थात 9 का वर्गमूल हमारा 3 निकल गया, तो जो बीच में 9 है ना, उसका जो वर्गमूल निकला वो 3 निकल गया है, ठीक। यहाँ पर 16 है तो फिर से देखेंगे, 1 का 1 बार पहाड़ा पढ़े, 1 एकम 1, ना भैया ना होगा। 2 का पहाड़ा 2 ही बार पढ़ेंगे, 2 दूनी 4। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 3 तिया 9, ना 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 ना। 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 4 चौके 16, हाँ हाँ यही होगा। 4 का पहाड़ा 4 बार, 16 हो गया, कट गया। अर्थात इस तरह आपको बनाना है। अगर यहाँ 4 लिखे, नीचे में भी 4 लिख करके जोड़ देंगे, 4 4 8 बन गया। 16 का वर्गमूल 4 निकल गया, 16 का वर्गमूल
हमारा 4 निकल गया। कितना प्यारा प्यारा वर्गमूल है। 25 की बात करेंगे, फिर से पहाड़ा पढ़ेंगे। 1 का पहाड़ा 1 बार 1, 2 का पहाड़ा 2 बार 4 नहीं हुआ, 3 का पहाड़ा 3 बार 9, 4 का पहाड़ा 4 बार 16, 5 का पहाड़ा 5 बार 25 आ रहा है, अर्थात 5 का पहाड़ा 5 बार 25 किए, बन गया। अब 5 में 5 घटा दिए, 2 में 2 घटा दिए, अर्थात मेरा 25 कट गया। जो संख्या यहाँ पर वही संख्या नीचे लेकर के जोड़ देते, 5 5 10। बस यही छोटा मोटा काम करना होता है, ठीक है। अगेन 36 है, फिर से पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 का पहाड़ा 3 बार 3 3 9, 4 का पहाड़ा 4 बार 4 चौके 16, 5 का पहाड़ा 5 5 25 नहीं आ रहा है, 6 का पहाड़ा 6 बार 6 के 36 बिल्कुल आ रहा है। यहाँ 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 36 आ रहा है और कट जाए। अब यहाँ आईना लगा हुआ है, आपन चेहरा देखना है, नीचे 6 लिख लेंगे, 6 6 12 हो गया। वाह भैया जी, छन्नाक से समझ में आ गया। हाँ जी बिल्कुल सही। इसके बाद हम लोग एक प्यारा सा कहानी सुनने वाले। कहानी कौन सा? वर्गमूल टाइप का कहानी होगा, उसे बताना होगा उसका रिजल्ट क्या होने वाला, बिल्कुल मजा आ जाने वाला अगर वर्गमूल जाना हो तो, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दोगे, 49 है, 49 फिर से का पहाड़ा पढ़ेंगे। 4 का पहाड़ा 4 बार 4 चौके 16, 5 का पहाड़ा 5 5 25, 6 का पहाड़ा 6 6 के 36, 7 का पहाड़ा 7 7 49, 49 7 7 14 हो गया, अर्थात 7 दूनी 14 बिल्कुल सही है। अर्थात 49 का जो वर्गमूल निकला वो वर्गमूल निकल गया हमारा 7, और 36 का जो वर्गमूल निकला वो वर्गमूल निकल गया हमारा 6। अब यहाँ से मैं आपको कुछ वर्गमूल बनाने दूंगा, उसके बाद हम लोग एक प्यारी सी सुंदर सा कहानी सुनेंगे और मजा आ जाने वाला है, ठीक है। चलो पहले हम लोग कुछ वर्गमूल बनाने ले लेते हैं, आपको पहले बनाना है, ओके। चलो जी, देखो यहाँ पर कुछ वर्गमूल बनाने के लिए आपको मिला है, आप इसको बनाओगे। कैसे बनाना है जैसे मैं बताता हूँ एक बार। पहला काम करना है जोड़ा लगाने का, पहले जोड़ा लगा देंगे। जोड़ा लगाना है, पीछे से जोड़ा लगाना है, ऐसा नहीं कि हम तो आप ऐसे लगाए अब जोड़ा, वो काम नहीं करना है, आपको पीछे से जोड़ा लगाना है। सब में जोड़ा लगाओ पीछे से, 2 का पेयर बनाना है। वाह भैया जी वाह, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। चलिए जी, जोड़ा लगाने के बाद हम लोग 3 अंक का नहीं सीख लेते हैं। देखो यहाँ पर 2 है, तो देखो तो किसी का पहाड़ा पढ़ना, 1 का पहाड़ा 1 बार 1 ना भैया जी, 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़े तो 1 आ रहा है। 2 का पहाड़ा 2 बार 4 4 आ रहा है हमको, तो यहाँ 2 चाहिए ना, तो 2 इसके बीच में आ रहा है, अर्थात हमको 1 लेना होगा। 1 कैसे आया था? जब हम लोग 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़े थे, अर्थात 1 का पहाड़ा जब 1 बार पढ़ेंगे तो 1 आया। 4 नहीं लेना है, 4 लेंगे तो घटेगा नहीं कभी, 2 से ज्यादा हो जाएगा ना। जैसे हम लोग भाग में बनाते हैं ना, अगर जैसे हम लोग देते हैं भाग में 2 भागा 3 करते हैं, 3 से कम खोजते हैं, 1 बार में 2 आता है, 4 तो नहीं लेते ना। सेम वही फंडा यहाँ पर लेंगे, 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़े तो 1 हुआ, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़े तो 4 हुआ, लेकिन हमको यहाँ 2 चाहिए तो 4 से कम लेना होगा, अर्थात हम 1 के तरफ जाएंगे। 1 कैसे आया था? जब हम लोग 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़े थे। इस बात को समझने का प्रयास करो। अब इसको घटाएंगे, 2 में 1 घटा कितना हो जाएगा? तो भैया 1 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर आईना लगा हुआ है, ये आपको ही पता है, 1 के नीचे आईना लगा हुआ है, सेम वही संख्या उतारेंगे और जोड़ देंगे, 1 1 2 हो गया। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होता है। अब यहीं से आपको समझने में हो सकता है तनिक परेशानी हो जाए, लेकिन मजा आएगा। देखो कैसे, ऐसे 56 को उतार लेंगे, उतार लिए। अब यहाँ से जो संख्या यहाँ लिखेंगे वही संख्या यहाँ लिखना होता है, अर्थात भैया जी कुछ समझ में ना आवत है, सुनिए। अगर अब यहाँ से आप एक रफ बनाओगे, यहाँ पे रफ बनाना है, यहाँ पे रफ बनाना है। यहाँ 2 है ना, तो पहले 2 2 3 2 4 लिख लोगे, 2 लिख लीजिए, ठीक है। अब बारी बारी से यहाँ 1 रखोगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रखोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 रखोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे। देखो किसमें मेरा ये रिजल्ट आता है, करते हैं। 21 गुना 1 21 हुआ, 22 गुना 2 44 हुआ, ये सब में करना है अगर इस तरह का सवाल आएगा तो। 23 गुना 3 3 3 9 3 दूनी 6 69 हुआ, 24 गुना 4 4 चौक 16 6 1 4 दूनी 8 1 9 96 हुआ, 25 गुना 5, देख रहे हो सब में 2 आगे में है, सिर्फ जो जिससे यहाँ गुना करेंगे वही संख्या यहाँ लिखते हैं। 5 गुना 5 4 गुना 4 3 गुना 3, देख लो कैसे बना रहे हैं, ठीक है। 25 का 5 2 5 10 2 12 125 हुआ, नहीं हुआ। 26 गुना 6 36 का 6 3 6 12 3 15 156 यहाँ आ गया। कैसे आया? जब यहाँ 6 रखे, यहाँ पर 6 रखे, तो सेम उसी तरह यहाँ पर 6 रखना है, यहाँ पर 6 रखना है, तब हमारा 156 आ रहा है, तो 156 यहाँ पर लिख देंगे और घटा देंगे, बन गया। अगर 6 के नीचे आपको 6 ही लिखना है, बातें समझ में आई? फिर जोड़ देना, 6 6 12 का 2 बाकी रह 1 2 1 3 32। देखो 16 दूनी 32 हो रहा है, अर्थात हमारा जो वर्गमूल है वो बिल्कुल सही है, अर्थात 256 का जो वर्गमूल निकला वो वर्गमूल हमारा 16 निकल गया। बताओ 256 का वर्गमूल 16 निकला, कहीं कोई समस्या? बिल्कुल समस्या नहीं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ 324 है, जोड़ा इसका लग चुका है, ये बेजोड़ है, 3
का हम लोग देखेंगे वो किसके पहाड़े में आ रहा है। तो पहाड़ा पढ़ते हैं 3 के लिए, 1 का पहाड़ा 1 बार 1 आता है, ठीक है। 2 का पहाड़ा 2 बार 4 आता है। हमको तो 3 लेना है, अर्थात 4 से कम लेना है, हम 1 लेंगे। 1 कैसे आया था? 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़ने के बाद, अर्थात 1 का पहाड़ा जब हम लोग 1 बार पढ़ेंगे तो 1 आएगा। 3 में 1 घटा तो 2 हो गया। अगेन यहाँ पर तो आईना लगा हुआ है, 1 के नीचे 1 ही उतरेगा और 1 1 2 होता है। बस यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो बल्ले बल्ले है। अब इस 2 4 को एक साथ उतारना होता है। जोड़ा का मतलब हुआ हम तो एक साथ आए, अकेले के लिए नहीं आते हम लोग, जो जोड़ा में रहेगा वो एक साथ आता है, ठीक है। तो ये 2 4 एक साथ इसके साथ यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ से आपका कहानी स्टार्ट होता है, बगल में सॉल्व करने वाला। वो किस प्रकार से करना है समझने का प्रयास करना है। मेरे ख्याल से उधर का आपका आ रहा होगा, आ रहा होगा। देखो कैसे बनाना है उसको समझने का प्रयास करना है। मेरे ख्याल से आप समझ जाओगे अगर ध्यान दोगे तो। यहाँ पर 2 है तो सब जगह पहले 2 लिख लो, लिख लिए 2। अब बारी बारी से गुना करना है। यहाँ पर 1 रखेंगे गुना 1, 2 रखेंगे गुना 2, 3 रखेंगे गुना 3, 4 रखेंगे गुना 4, 5 रखेंगे गुना 5। इस तरह करते करते आपको देखना है कहाँ तक रिजल्ट आता, क्या क्या रिजल्ट आता। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर गुना किया हुआ मेरा 6 तक, तो छाप लेते हैं। 21 हुआ, 44 हुआ, 69 हुआ, 96 हुआ, 125 हुआ, 156 हुआ। अब देखते हैं 49 का 9, बाकी रहल 4, 7 में 14, 4 18 189 नहीं आया। 8 64 का 4, बाकी रहल 6, 8 में 16 16 6 12 अर्थात 324। देखो 8 रखने पर 324 है, 224 होगा ना, कुछ भी करते हैं हम लोग देखो 8 रखने पर 224 आ रहा है, अर्थात यहाँ पर 8 रखेंगे तब मल्टीप्लाई करने पर 224 आ रहा है। तो 224 लिख करके घटा देने का। ओके, तो 4 में 4 कट्टम कट्टम कट्टम, अर्थात 8 के नीचे 8 लिखेंगे, जोड़ देंगे। 8 8 16 का 6 बाकी 2 1 3 36। क्या ये सही है? देखो तो 18 दूनी 36, बिल्कुल सही है। अर्थात 324 का सब में क्यों दे देना क्वेश्चन, ऐसा ही भैया अलग अलग क्वेश्चन चल रहा है, नहीं नंबरिंग कर लेना आप। ओके, तो 324 का जो वर्गमूल निकला वो कितना निकला? वो आपका 18 निकला है। इस बात को समझने का प्रयास करो। सब जगह आप नंबरिंग कर लोगे। ओके, सब जगह नंबरिंग कर लोगे। अगर मैं नंबरिंग नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि आप ही नहीं करोगे, ये गलत बात है। ओके, देखो इस तरह आपको बनाने का प्रयास करना है। भाया यहाँ पर गुना किया हुआ है, क्या सब जगह गुना करेंगे? ऐसी बात नहीं है। आप ये वाला रफ में भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि यहीं पर गुना करना है। यहाँ पर करोगे तो वो भी अच्छा है, लेकिन ये गुना आपको इस तरह करना है, ठीक है। इससे ये सारा बनाओगे। पहले हम लोग अब कहानी सुनने का प्रयास करेंगे, तब मजा आएगा। पहले यहाँ तक बनाओ, उसके बाद आपको आगे का क्लास कंप्लीट करना है। अब वीडियो को रोक लो, उसके बाद हम लोग एक प्यारी सी कहानी सुनेंगे, उसके बाद हम लोग फिर से वर्गमूल के पीछे आएंगे। वर्गमूल की ही कहानी है, ध्यानपूर्वक सुनोगे आप। इसको हम लोग अब मिटा देते हैं ध्यानपूर्वक। इस क्वेश्चन ये कौन सा, हाँ ठीक है, ध्यानपूर्वक इस सारे क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करोगे। मुझे आपसे पूर्णतः उम्मीद है कि आपका सारा का सारा क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा ही बनेगा। अगर नहीं बन रहा है आपको हमसे पूछना है, ठीक है। चलो जी, मैं मिटा रहा हूँ इसको। ओके, मिटा दो। हाँ भैया मिटाइए, कहीं कोई समस्याएं नहीं आएंगी। अगर आ रहा है तो पूछना है, मैं बार बार कह रहा हूँ पूछना है, ठीक। चलो मिटाते हैं, देख लो। ठीक, इन 2 क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखो, किस प्रकार बना है उसको समझने का प्रयास करो। 324 एक बार ध्यान में रखना, जो आप बनाते हो ना मैथ में, हल्का फांका फांका रखा करो, अच्छे से क्लियर दिखे, अधिक आपका ओवर राइटिंग ना हो, गिजगोज जैसा नहीं दिखे, ठीक है ना। थोड़ा साफ बनाने का प्रयास करो, वो आपके लिए बेहतर होगा। आपका कॉपी में देखता थोड़ा सा गंदा लगता है देखने में, इतना आप सटा सटा के लिखते हो ना तो ठीक नहीं लगता। थोड़ा आप उसको और क्लियर करो लिखने में, ठीक। चल मेरा सजेशन है, आपने सजेशन को एक्सेप्ट करना है आपको और अच्छे से लिखने का प्रयास करना है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये वर्गमूल अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब जो चलते हैं कहाँ, बचपन में। बचपन में हम लोग क्या करते थे, प्रेयर में खड़े होकर के हम लोग प्रार्थना किया करते थे। समझ लो ये हमारा प्रेयर है, इसमें हम लोग खड़े हुए, ये एक लंबी सी लाइन है, इसमें स्टूडेंट सब खड़ा हुआ है, ये भी एक लंबी सी लाइन है, ये भी एक लंबी सी लाइन है, ये भी एक लंबी सी लाइन है, ठीक। ओके, बातें समझ में आ रही है, ठीक। अगर ये 4 लाइन है और जितना लाइन है हर एक लाइन में उतना ही स्टूडेंट है, समझो। अगर यहाँ 4 लाइन है तो हर एक लाइन में 4 ही स्टूडेंट है। नहीं समझ रहे हो, फिर से समझने का प्रयास करो, फिर समझो, ध्यान दो। अगर ये 4 लाइन है तो हर एक लाइन में 4 स्टूडेंट, मतलब एक स्टूडेंट यहाँ पर है, एक स्टूडेंट यहाँ पर, एक स्टूडेंट यहाँ पर, एक स्टूडेंट यहाँ पर, हर एक लाइन में 4 ही स्टूडेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ लाइन 4 है तो हर एक लाइन में 4 स्टूडेंट है, ठीक। ओके,
ये तो बातें समझ में आई। हाँ भैया जी ये बातें समझ में आई। तो बताना है इसमें टोटल कितने स्टूडेंट हैं। तो आप बोलोगे भाया तुरंत बताया भाई कितने स्टूडेंट हैं। तो गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अर्थात इसमें टोटल का टोटल 16 स्टूडेंट है। मतलब इतना करोगे आप, गिनोगे उंगली पर उंगली। अगर मैं कहूंगा कि 16 पंक्ति है और 16 पंक्ति है और हर एक पंक्ति में 16 ही स्टूडेंट है, तो क्या करोगे, गिनोगे सारा स्ट्रक्चर बना करके। भैया 16 पंक्ति बनावत है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे भैया जी ये क्या कह दिया आप, 16 पंक्ति बनाएंगे, ये हमसे ना होगा, आप अपना खुद से कर लीजिए। अगर ऐसा सोच रहे हो ना बिल्कुल गलत सोच रहे हो। अर्थात हम लोग जो यहाँ पर कुछ स्मार्ट तरीका ही अपनाने वाले हैं। देखो किस प्रकार से, यहाँ पर कितना पंक्ति था भैया, 4 पंक्ति था और हर एक पंक्ति में कितना स्टूडेंट था, तो 4 ही स्टूडेंट था। तो 4 में 4 से मल्टीप्लाई किए तब जाकर के हमारा 16 आया था ना। बात को समझने का प्रयास करो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर यहाँ पर 3 पंक्ति होगा और तीनों पंक्ति में हर एक में 3 ही स्टूडेंट होगा, तो हम लोग किस प्रकार से स्टूडेंट की संख्या निकालेंगे। तो 3 पंक्ति है, 3 पंक्ति में हम लोग का हर एक पंक्ति में 3 स्टूडेंट है, अर्थात 3 का 3 से मल्टीप्लाई 9 हो गया। पता है इस 4 गुना 4 को हम लोग क्या कहते हैं, 4 का कितने बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अर्थात 4 पर पावर 2। इस 4 का स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। अर्थात 4 का स्क्वायर, 4 गुना 4 मेरा 16 हो गया। लेकिन क्वेश्चन तब ट्विस्ट होता, मैं बताता क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है ध्यान से समझना है, अब आएगा ना मजा। हाँ जी सुनिएगा ध्यान पूर्वक, मेरे प्रश्न को सुनिएगा। छात्र के इस लाइन में जितना पंक्ति है, जितना ये लाइन है, उतना ही छात्र है, ये आपको पता है। अगर टोटल का टोटल 324 छात्र है, तो बताइए कितना लाइन लगा होगा, बताना है। भैया क्या बोले, कुछ समझ में ही ना आवत है। हाँ आप अभी तुरंत बताएं जितना पंक्ति है, कोई जरूरी नहीं यहाँ पर 4 ही पंक्ति, बहुत सारा पंक्ति, हम गिन नहीं सकते पंक्ति कितना है, ठीक है। जितना पंक्ति है उतना ही हर एक पंक्ति में स्टूडेंट है। अगर 12 पंक्ति होगा तो हर एक पंक्ति में 12 ही स्टूडेंट होगा। तो आपको ये बताना है क्या कि इसमें कितना पंक्ति है। अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या 324 है तो बताइए। तो आप बोलेंगे भाया हम तो जानते हैं, हम अभी तुरंत वर्गमूल पढ़े थे। वर्गमूल का मतलब ही होता है, क्या मतलब होता है वर्गमूल का, जब समझो वर्गमूल का क्या मतलब होता है, वर्गमूल हुआ क्या, उस बात को समझने का प्रयास करना है। जब मान लो ये तो बंदर है, ये एक व्यक्ति है, ठीक, एक ये व्यक्ति है, ठीक है। इसके पास जो है ना, इसके पास 5 कलम है। हाँ भैया कहीं वो व्यक्ति आप ही तो नहीं हो, अरे आप ही हो, चलो। इसके पास 5 कलम है, इसके पास भी 5 कलम है, ओके। अब दोनों बोला कि हम दोनों का जो गुना करते हैं ना, हम दोनों का जो गुना करते हैं वो 25 के बराबर होता। जब दोनों को गुना करते हैं वो किसके बराबर होता, 25 कलम के बराबर होता। गुना करो 5 5 25 कलम के बराबर होता। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए आपसे कि कोई 2 मुंडा था, इस दोनों के पास जितना कलम था उसका गुणनफल अगर 25 है, तो आपको बताना है दोनों के पास कितना कलम है। फिर से समझो, अगर दोनों के पास सेम कलम है, क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाए कि अगर दोनों के पास सेम कलम है, अगर दोनों के पास सेम पेन है, नंबर ऑफ पेन जो है इक्वल है, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, अगर टोटल कलम का गुणनफल जो है, प्रोडक्ट जो है 25 है, तो बताना है प्रत्येक के पास कितना कलम है। तो तुरंत बोलोगे भाया हमका पता है, हम इस 25 का जो है वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल कहता है, क्या कहता है वर्गमूल, कि 25 में किस प्रकार निकालेंगे, 25 किस पहाड़े को पढ़ने पर आता है, 1 का पहाड़ा 1 बार 1, 2 का पहाड़ा 2 बार 4, 3 का पहाड़ा 3 बार 9, 4 का पहाड़ा 4 16, 5 का पहाड़ा 5 बार 25, अर्थात मेरा 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ रहे हैं तो 25 आ रहा है। अर्थात हर एक के पास जो है 5 कलम होगा। किस प्रकार निकाले, हम सिंपल सा वर्गमूल निकाले, ठीक है। अगर इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पर वर्गमूल निकालते हैं। क्यों निकालते हैं ये हम लोग धीरे धीरे पढ़ने का, समझने का प्रयास करेंगे। उसी तरह यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 324 दिया हुआ था, हम लोग फटाफट से इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। 324 का तो तुरंत निकाले थे, 361 का निकाले थे, कुछ एक्स्ट्रा सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक। मान लो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है 361 है, तो किस प्रकार से निकालेंगे, पहले जोड़ा बना लेंगे, बना लीजिए। उसके बाद देखेंगे यहाँ 3 है, तो 3 देखते हैं किस पहाड़ी में आता, 1 का पहाड़ा 1 बार 1, 2 का पहाड़ा 2 बार 4, यहाँ 3 है, अर्थात 4 से कम है। 4 से कम कितना, 1 को लेते हैं, 1 का पहाड़ा 1 बार 1 आ गया, 3 में 1 गया 2 हो गया। यहाँ पर आईना लगा हुआ, 1 1 में जोड़ दिए 2 हो गया। 61 उतार दिए, हाँ भैया जी। अब फिर से हम लोग रफ करेंगे, ये सब हटा देंगे, चल हट जा, तू हट जा ना, तू हट जा। यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे हम लोग का अपना मजेदार तरीका। हाँ जी, इस 2 को पहले लिख लेंगे, 2 2 2 2 लिख लिए। अगेन अब जो संख्या यहाँ वही संख्या यहाँ रखना है तो रखते हैं, सॉरी
यहाँ 1 तो 1 से मल्टीप्लाई, 2 तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 तो 3 से मल्टीप्लाई, 4 तो 4 से मल्टीप्लाई, 5 तो 5 से मल्टीप्लाई, 6 तो 6 से, 7 तो 7 से मल्टीप्लाई। इस तरह करते करते हम लोग को मल्टीप्लाई करना है और जहां पर आ जाएगा आगे में 2 रखना ही रखना है, सिर्फ उधर सेम रखना है, ठीक। आगे में इस 2 को स्थिर रखना है, बाकी चेंज करना है। अब देखते हैं किसका मल्टीप्लाई होगा। मुझे उम्मीद है कि 3 261 है, अर्थात पीछे से सॉल्व करते हैं जहां मिल जाए। 81 का 1 भाग 8, 2 दूनी 18, 8 16 अर्थात 261। 261 मिल रहा है 9 बार में, अर्थात यहाँ पर 9 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 करेंगे 261 मिल जाएगा, घटा देंगे कट जाएगा। अब 9 के नीचे दर्पण है, 9 के नीचे 9 उतारेंगे, जोड़ देंगे, 9 9 18 का 8 बाकी 1 1 2 1 3 अर्थात 19 दूनी 38, अर्थात ये मेरा सही है। 361 का जो वर्गमूल निकलेगा वो हमारा 19 निकलेगा, अर्थात हर एक पंक्ति 19 है और हर एक पंक्ति में जो है मेरा 19 स्टूडेंट है। हम लोग यूं बता दिए इस वर्गमूल के हेल्प से। तो हम लोग वर्गमूल तो निकालना सीख चुके हैं, लेकिन अब यहाँ से दशमलव का वर्गमूल निकालेंगे और बताएंगे उसका दशमलव प्रसार क्या है। ओके, मेरे ख्याल से आज का क्लास कुछ ज्यादा ही लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग लेकिन सीखेंगे। आज हम लोग का जज्बा होना चाहिए सीखने का, और आज सीख के रहेंगे दशमलव का वर्गमूल। तो कम से कम आपको मेहनत करना है, ठीक है। अगर कुछ नहीं जानते दशमलव में ना, वर्गमूल में कोई नहीं, पहले हम लोग सीखेंगे, अच्छे ढंग से बनाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन को बनाएंगे, लेकिन बना कर उसको सीखने का प्रयास करेंगे। यूं हिम्मत नहीं हारेंगे, इतना समझ के चलना, हम लोग हिम्मत नहीं हारने वाले, हम लोग बनाएंगे। अब देखो किस प्रकार से अब हम लोग दशमलव का वर्गमूल निकालते हैं, अब उसको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से यहाँ तक अगर अच्छे से समझ में आ जाए तब जाकर के आपको दशमलव का वर्गमूल बनाना स्टार्ट करना है, क्योंकि सिंपल वाला अगर वर्गमूल नहीं जानोगे ना तो आगे देखना ही बेकार है, समझ में ही कुछ नहीं आएगा। अगर इससे पहले अगर नहीं जानते हो तो अभी तक जितना बनाया है, जितना मैंने दिया बनाने के लिए, अगर सारा बन गया है तब जाकर के आगे का क्लास आपको करना है। पहले मैं हल्का पानी नहीं पी लेता, आप भी सारा क्लास कंप्लीट कर लो, उसके बाद हम लोग आगे दशमलव का वर्गमूल स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है जी, आप फटाफट से बनाइए तब तक। ओके, चलो जी, जिसका इंतजार हम लोग स्टार्टिंग से कर रहे थे कि हम लोग आज दशमलव प्रसार सीखेंगे वर्गमूल का, वो अब घड़ी आया है। जब समय आ गया है, समय भी हमारे पास है और आप भी पढ़ने में पूरी तरह मग्न हो चुके हो, तो इस समय को बर्बाद नहीं करना है। हम लोग आज वर्गमूल का दशमलव प्रसार अच्छे ढंग से सीखेंगे। भले ही एक दिन, एक बात ध्यान में रखना, अगर अभी तक इससे पहले जितना हम लोग दशमलव प्रसार बनाए उसमें तन्नी भी रत्तिक भर भी अगर समस्याएं है ना, तो अभी इस आगे की वीडियो को मत देखना, क्योंकि सब कुछ ऊपर से जाने वाला है। पहले इससे पहले जितना भी वर्गमूल है सब में धुरंधर हो जाओ, ठीक है ना। पहले आप मुझसे कुछ और वर्गमूल ले लो, उसको आप बनाओ, प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको आगे का सफर स्टार्ट करना है, किसका, वर्गमूल का, दशमलव प्रसार का। देखो किस प्रकार से हम लोग वर्गमूल का दशमलव प्रसार करते उसको देखेंगे। ओके, यहाँ देखोगे, अगर आपके सामने 2 है और 2 का हमको दशमलव प्रसार निकालना है तो तुरंत बोलोगे भैया 2 देखते हैं, 1 के पहाड़ा को 1 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 2 के पहाड़ा को 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ तो 2 है ना, अर्थात हमको इसके पास जाना पड़ेगा। 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़ना पड़ेगा, 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़े थे, यहाँ 1 हो गया, 2 में 1 घटा 1 हो गया। यहाँ तो आईना लगा हुआ है, जो चीज ऊपर वही चीज नीचे उतर जाता है, अर्थात यहाँ पर भी 1 ही उतर जाएगा, 1 1 2 हो गया। अब आप बोलोगे भैया अब तो रास्ता सारा खत्म हो गया। यहीं से स्टार्ट होता है दशमलव का सारा कांड। कांड नहीं बोलते, अच्छा वर्ड यूज करते हैं, दशमलव का सारा प्रक्रिया। ओके, अब यहाँ पर हम लोग दशमलव का प्रयोग करेंगे। अब जब भी दशमलव आएगा अपने जोड़ा के साथ आएगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखना। आप यहाँ से जोड़ा स्टार्ट होगा, हम लोग भी जोड़ा इस तरह देंगे, अलग अलग जोड़ा लगाएंगे दशमलव। जितना आपको जोड़ा लेना उतना आप जोड़ा ले सकते हो दशमलव का। हम लोग जितना अंक तक चाहिए उतना लेंगे, ठीक। आपको और चाहिए तो और ले लेना, ठीक। यहाँ ध्यान दो, अब इस जोड़े को उतारते हैं, उतारे तो यहाँ 100 हो गया। अब सोचना है, अब सिंपल सा इस कोने में आना है, आगे भैया जी कोने में, यहाँ पर है 2 तो 2 लिखिए। पहले स्टार्टिंग में सब जगह 2 लिख देंगे। रफ करना है ये आप रफ कॉपी अलग से निकाल लोगे, वहां पर ये रफ करने का प्रयास करोगे। सब में 2 लिख लिए, ठीक है। अब क्या करना है, 1 गुना 1, 2 गुना 2, 3 गुना 3, 4 गुना 4, जिसमें आंसर आ जाए वहीं पर टिक लगा देंगे। 5 गुना 5, देखते हैं कहां पर आता है, बाकी बाद में सॉल्व करेंगे। 21, 44, 2 3 6 2 3 2 6 3 3 9 69, 4 24 16 6 1 4 9 8 1 9 96, 25 25 का 5 2 5 10 2 12 125। 100 कहां पर आएगा, 96 और 125 के बीच में आएगा, अर्थात हम लोग इस 96 को लेने वाले हैं, ठीक है। मैं बताता हूं बार बार ना,
जिसके बीच में आएगा ठीक उसके ऊपर वाले को लेते हैं। भाग में भी ऐसा ही रूल हम लोग पढ़े हुए हैं, इसलिए आपको तो यहाँ पर समस्याएं तनिक भी नहीं आई होगी। अब हम लोग 96 के शरण में जाएंगे। हे दाता, हे परम दात्री, यहाँ पर आपका प्रयोग किया जाएगा। कृपया करके शांतिपूर्वक यहाँ पर स्थापित हो जाइए। अर्थात हमको 4 और 4 को लेना है। यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 को ले लेंगे। 4 और 4 लेने के बाद हम लोग का 96 आ रहा है, अर्थात यहाँ पर 96 लेकर के घटा देंगे। तो 10 में 6 गया, 4 हो गया। यहाँ पर 9 बचा, 9 में 9 गया 0, अर्थात कट्टम कुट्टी बचा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको घटाने में तो समस्याएं नहीं आई होंगी। अब यहाँ 4 है तो 4 के नीचे 4 लिख लेंगे। 4 4 8 होता है, 2 का 2 लिख दिए। मेरे ख्याल से बताओ इसमें भी कोई समस्या है? बिल्कुल नहीं। फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, अपने रफ के शरण में जाएंगे। तो तुरंत आप बोलोगे भैया तुरंत हम लोग रफ के शरण में जाते हैं। यहाँ 28, तो पहले सब जगह 28 लिखेंगे। पहले रुकिए सही, इसको उतारे। इसको कौन उतारेगा? यहाँ उतारिए इसको। हाँ जी, निशान भी देंगे, निशान अगर देना है तो दे सकते हो। इस 2 जीरो को यहाँ उतार दो। उतार दिया। अब यहाँ 400 हो गया है, इस बात का ध्यान रखना। अब 28 है ना, तो सब जगह पहले 28 लिख लो। 28 है ना, हाँ जी, सब जगह पहले 28 लिख लेंगे। अब बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, 1 गुना 1, 2 गुना 2, 3 गुना 3, 4 गुना 4, इस तरह करने का प्रयास करेंगे। 5 गुना 5। अब मल्टीप्लाई करते हैं एक बगल से, जिसमें आ जाए। ठीक है, तो करो मल्टीप्लाई। 281, 2 दूनी 4, 2 8 16 का 6 बाकी रह 1। अरे यहाँ पे पॉइंट हम देंगे, अगर यहाँ दशमलव आया है ना तो यहाँ पर भी दशमलव आएगा, इस बात का ध्यान रखना है। ओके, समझ रहे हो? ठीक। जब हम लोग 1 का पढ़ा एक बार पढ़े थे तो ये 1 आया था, फिर यहाँ दशमलव दिए तो यहाँ पर भी आपको दशमलव देना है। हम लोग यहाँ पर दशमलव नहीं दिए थे, जो कि सबसे बड़ा गलती किए थे। ऐसी गलती आपसे कतई नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, अब यहाँ ध्यान दीजिए। 2 दूनी 4, 2 16 6 भाग 1, 2 4 1 5, 564। यहाँ पर है 400, यहाँ आ गया 564, अर्थात इससे ज्यादा आ गया। इसके बीच में आ रहा है 400, अर्थात हमें कौन सा लेना है आपको पता चल गया होगा। हमें इसका लेना है, इसका प्रयोग करना है। ये आपको रफ में करना है, अर्थात हमको 1 और 1 के शरण में जाना पड़ेगा। फिर से बोलिए, हे दात्री, हे जगदात्री, ये जगदम्बे काली नहीं, ये हमारे पूज्यवर देवी का नाम हो गया। यहाँ पर 1 और 1 का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर 1 और 1 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अर्थात ये हमारा हो गया। दशमलव के बाद 3 अंक तक जाएंगे, इतना ध्यान रखना आप। दशमलव के बाद 3 अंक तक हमको निकालना है, बस इसको ध्यान में रखना। 1 और 1 का प्रयोग कर लिए, क्योंकि ये कटेगा ही नहीं। आप निकालते चलोगे, क्योंकि ये है आपका अपरिमेय संख्या, अनवसानी अनावर्ती, जो कि कभी रिपीट नहीं करेगा, इसलिए आप परेशान मत होना निकाल के। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो। 1 यहाँ रखे, 1 यहाँ रखे, तो क्या आता है? 281 आता है। यहाँ पर 281 लिख दिए। 10 में 1 गया, 9 हो गया। यहाँ पर है आपका क्या भैया जी? यहाँ पर 9 है। 9 में 8 गया 1, 3 में 2 गया 1, अर्थात 119 हो गया। अब यहाँ पर आईना लगा हुआ है, 1 के नीचे 1 उतारेंगे, 282 हो गया। मेरे ख्याल से आपका यहाँ तक में कहीं कोई समस्या नहीं आया होगा। अगर दशमलव के 3 अंक तक जाना है तो हिम्मत और जज्बा दोनों कायम रखना, घबराने मत देना अपने आप को। अगर घबरा जाओगे तो यहीं पर खत्म हो जाओगे, इतना ध्यान रखना आप। अगेन देखो, इस 2 जीरो को उतारेंगे, उतार लिए इस 2 जीरो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ गया आपका? 11,900 आ गया। फिर से हम लोग कहां पर? यहाँ लिखते हैं। 282 था, सब जगह 282 लिखेंगे, पहले लिख लिए। अब जो है 1 गुना 1, 2 गुना 2 वो करने का प्रयास करेंगे। 3 गुना 3, 4 गुना 4, 5 गुना 5। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता। तो गुना करते हैं। 28 21, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 8 16 6 भाग 1, 2 दूनी 4 1 5। ठीक, आज इस क्वेश्चन को 3 अंक तक निकालेंगे, इसके बाद हम लोग 2 अंक तक ही करेंगे। आपको घबराने का कोई भी अवसर मैं प्रदान नहीं करूंगा। ओके, चलो जी। 3 3 9, 3 2 6, 3 24 का 4 2, 3 6 7 8। मतलब भैया से भी परेशानी कर, मतलब हमसे भी सॉल्व करवाएगा। गलत काम करते हो। 4 2 6 1, 7 8 1 9, 4 8 32 का 2 3, 4 2 8 8 3 11, 11,296 यही होगा 4 बार में। ठीक है, अच्छे से देखो, क्योंकि ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना ज्यादा हो जाएगा। एक्सपीरियंस है भाई, आपको भी हो जाएगा करते करते। 11,296, अर्थात 4 और 4 रखने पर, यहाँ पर भी 4 रखो, यहाँ पर भी 4 रखो, अर्थात 11,296, 94 में करा। अरे तू का पढ़ाएगा रे विश्वजीत? हाँ, तू 94 96 को 94 पढ़त है। देखो अब घटाते, 10 में 6 गया 4, 9 में 9 गया 0, 8 में 2 गया 6 2 8। ठीक, इधर कटम कुटी, अर्थात 604 हुआ। बस यहीं पर आकर रुक जाना है। 4 के नीचे आईना रखा हुआ है, 4 के नीचे 4 लिखेंगे, 4 4 8 2 8 2, अर्थात ये आपका 2828 हो गया। और 1.414 इस तरह डॉट 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 आई जाएगा।
ये सब आपको रफ में करना है। ठीक, इस तरह इसका दशमलव प्रसार हो गया। अब आप बोलोगे भैया इसका दशमलव प्रसार हुआ, इसमें तो कोई रिपीट ही नहीं कर रहा है। जब रिपीट ही नहीं कर रहा है अर्थात इसका दशमलव प्रसार निकला, वो क्या निकला, 2 का जो हम लोग वर्गमूल निकाले हैं वो निकला 1.414, फिर कुछ और निकल जाएगा, आप निकालोगे ना 2 3, कुछ रिपीट ही नहीं करेगा। ठीक है, ये हमारा अपरिमेय संख्या है, अनवसानी अनावर्ती है, अर्थात √2 √3 जो भी दशमलव में जाएगा वो आपका जग को प्यारा हो जाएगा, अर्थात अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये आपका दशमलव प्रसार है, वो किस फॉर्म में है, ये आपका अनवसानी अनावर्ती के फॉर्म में है, अनवसानी अनावर्ती के फॉर्म में है। यहाँ पर आप सन्निकट मान अगर पढ़े हो तो वो भी प्रयोग कर सकते हो। मैंने अभी सन्निकट मान नहीं बताया है तो हम लोग वहां पर नहीं जाएंगे, लेकिन ये सब बच्चों वाली चीजें आपको पता होनी भी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, हम जाएंगे ही नहीं अभी हमें दशमलव प्रसार अच्छे ढंग से सीखना है। अभी तो यहाँ 3 अंक तक हुआ, अब हम लोग जो है ज्यादा अंक तक जाएंगे। देखो 3 अंक में कितना परेशानी हो रहा था हम लोग कोशिश करेंगे बस दशमलव के बाद 2 अंक तक जाए, बस वहीं पर अपना दम तोड़ दें, ज्यादा दूर नहीं जाने का, क्योंकि मुझे पता है ना कि रूट का जो भी नहीं कट रहा है, जो दशमलव में भागे जा रहा है, अर्थात वो आपका, समझ रहे हो ना क्या होने वाला है। हाँ भैया जी समझ रहे हैं, चलिए इस बात को समझ के ही चलना चाहिए। अब हम लोग बारी बारी से बहुत सारे दशमलव प्रसार को सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व किस प्रकार करने वाले हैं सुनो। अब यहाँ से सेल्फ टेस्ट स्टार्ट होगा। इस सेल्फ टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ इसी का दशमलव प्रसार का ही क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ और सिर्फ √2 का, √3, √4 इस तरह क्वेश्चन इसमें रहने वाला है, जिसमें हम लोग दशमलव का 2 अंक तक ही निकालेंगे, 2 अंक से ज्यादा नहीं निकालेंगे। इस बात का ध्यान में रखना। और आज मात्र और मात्र 7 क्वेश्चन का सेल्फ टेस्ट होने वाला है, सिर्फ 7 क्वेश्चन का, इसलिए घबराना नहीं है। 7 का 7 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको सॉल्व करना होगा, इस बात को ध्यान में रखना। चलो जी हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सेल्फ टेस्ट का। ठीक है, सेल्फ टेस्ट मतलब खुद पे भरोसा करना सीखो। खुद पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो ना तो समस्याएं बहुत बड़ी हो जाएंगी, इतना ध्यान में रखना। ठीक है, चलो सेल्फ टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये रहा 5 लाख करोड़ का सवाल। यहाँ ध्यान दोगे, अर्थात आपको जो है 3 का वर्गमूल निकालना है, वो भी दशमलव के बाद 2 अंक तक जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं 3 है, तो हम लोग पहाड़ा के जानते हैं, 1 का पहाड़ा 1 बार 1 होगा, 2 का पहाड़ा 2 बार 4 होगा, इस बीच में 3 आ रहा, अर्थात हम लोग 1 को लेंगे, 1 का पहाड़ा 1 बार 1 होगा, यहाँ पर 2 हो गया। यहाँ पर आईना लगा हुआ है, 1 के नीचे 1 लिखेंगे, 1 का 1 2 होता, यहाँ तक में कहीं कोई समस्याएं नहीं आई होंगी। अब यहाँ से दशमलव का खेल स्टार्ट होता है। हाँ जी, इधर दशमलव इधर दशमलव, यहाँ से जोड़ा भी लगाना है और दशमलव भी देना है, ज्यादा नहीं 2 जोड़ा लगाना है, ज्यादा लगाओगे तो बहुत सॉल्व करना पड़ता है, इतना ध्यान में रखो। अब इस 2 जोड़े को हम लोग उतार देंगे। ओके, मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ पा रहे होगे, नहीं समझ पा रहे हो तो समस्याएं बड़ी हो जाएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ समझने का प्रयास किया जाए। ठीक है, अब देखो इस 2 जीरो को यहाँ उतार लिए, अब जो है यहाँ पर 2 है, तो फिर से तुरंत हम लोग इधर से रफ निकालेंगे। 2 है यहाँ पर, तो पहले 2 सब जगह लिख देंगे, लिख दिए ना, 4 5 जितना लिखना लिखो ना, क्या दिक्कत है। अब हम लोग बारी बारी से 1 गुना 1, 1 गुना 1, 2 गुना 2, 3 गुना 3, 4 गुना 4, 5 गुना 5, 6 गुना 6, 7 गुना 7, 8 गुना 8। अब आपको क्या लगता किसमें आंसर निकल जाएगा, वो खुद सोचोगे, किसका गुना कर लें जो आंसर आपका निकल जाए। 200 है, 200 कहाँ पुड़ेगा, यहाँ पर 25 गुना 5 करेंगे तो 125 दोबारा 125 होगा, इसमें तो ना पुड़ेगा 200, क्या इसमें पुड़ेगा। 8 64 का 4, 6 8 16, 16 12, अर्थात 224 निकल गया। इसमें तो बहुत ज्यादा निकल गया। 49 का 9 4, 7 14, इसमें पुड़ जाएगा। 49 का 9 4, 7 14, 14 4 18, 189 यहाँ पुड़ रहा, यहाँ 200 है, 200 इसके बीच में आएगा, अर्थात हमको ये 27 और 7 लेना होगा। ठीक है, 7 7 जा 49, 9 4 7 14 14 18, ठीक, 189 हो गया। यहाँ पर 7, यहाँ पर 7, यहाँ 7 था तो हम भी यहाँ पर 7 दिए और यहाँ पर 7 दिए, तो 189 आया। तो हम लोग 189 यहाँ पर लिखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है इसको करना, इसको समझना। अगर ये समझ में आ गया ना तो ये वर्गमूल का चुना है। अब घटाएंगे, 10 में हो गया, बोलो क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर 9 में 8 गया, 1 होगा। अब यहाँ पर 45 थी, ये कट जाएगा। यहाँ 7 था, आईना है, 7 लिखेंगे, जोड़ेंगे, 7 7 14 का 4, बाकी 1 2 1 3 34 हो गया। अब फिर से हम लोग इस 2 जीरो को उतारेंगे, उतार दिए। अब आराम से फिर से 34 वाला काम करेंगे, 34 सब जगह लिखेंगे, रफ में लिखना है इसको। ठीक है, अब बारी बारी 1 गुना 1, 2 गुना 2, 3 गुना 3, 4 गुना 4, 5 गुना 5, इस तरह करेंगे। क्या आपको इच्छा कर रहा है दशमलव के 15 अंक तक निकालने का? ना भैया, हमसे ये सब ना होगा। हम तो 2 अंक तक निकालने में ही परेशान, हरी के गुण गा रहे हैं। आप बोलते हैं 15 अंक 16 अंक तक, कभी ना होगा भैया। अरे यहाँ ध्यान दो, कभी ना होगा। हम लोग जो है अब बारी बारी से हमको 1100 चाहिए, कहाँ जाए जो 1100 मिल जाएगा।
उम्मीद करते हैं 3 वाले के पास जाएंगे या 2 वाले के पास, इस दोनों में हमको 1100 कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। 3 तिया 9, 3 चौके 12, 2 1, 3 तिया 9, 1 10, 10 29 निकल गया। ठीक है, ठीक, एक इसको देख लेते हैं, शायद 1100 है ना, 10 29, ये आपका 1100 के पार ही जाएगा। करके देख लेते, 4 चौके 16, 6 1, 4 चौके 16, 17 7 1, 4 तिया 12 1 13, अर्थात 1100 यहाँ इसके बीच में आएगा, हमें इसको लेना है। ठीक, तो हमें जो है 3 और 3 का प्रयोग करना है, यहाँ पर 3 यहाँ पर 3, तो 1029 होता है, 1029 होगा। ओके, अब 3 3 6 हो गया, 4 का 4, 3 का 3, अब हम लोग का ठीक 10 में हो गया 1, 9 में 2 गया 7, कट्टम कुट्टी अर्थात 71 हुआ। बस यहीं पर छोड़ देना है, ज्यादा आपको आगे नहीं जाना है। अर्थात इसका दशमलव प्रसार हुआ √3 का दशमलव प्रसार वो हुआ 1.73, यहाँ पर डॉट 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 लगा दो, डॉट डॉट डॉट। इसका जो दशमलव प्रसार है, इसका दशमलव प्रसार अन्वसानी अनावर्ती है, अन्वसानी अनावर्ती है, इसको ध्यान में रखना। यह आपका इसमें आता है अशांत सॉरी यह आपका अपरिमेय संख्या में आता है, अपरिमेय संख्या, इसके अंतर्गत आता अन्वसानी अनावर्ती। ओके, ये पहला ही क्वेश्चन था और हम लोग देख लो कितना मेहनत करना पड़ा है पहले क्वेश्चन के पीछे। हम लोग क्या लगता है आपको, हाँ सारा मैं बनाऊंगा? बिल्कुल गलत सोच रहे हो आप। ये पहला क्वेश्चन √3, दूसरा क्वेश्चन √5, तीसरा क्वेश्चन √7, चौथा क्वेश्चन ये खाली ऐसे दीजिएगा, हाँ ऐसा ही देंगे, √11 और 5वां क्वेश्चन √13। ठीक, बस ज्यादा मतलब 5 ही क्वेश्चन लो, आप परेशान हो जाओगे 5 ही क्वेश्चन बनाते बनाते। ठीक है, आप 5 ही क्वेश्चन लो, क्योंकि इतना ना सॉल्व करना पड़ेगा आपको, इतना सॉल्व करना पड़ेगा। आप बोलोगे भैया सीख है, हाँ ऐसा बोलोगे। अर्थात आप 5 ही क्वेश्चन लो और 5 पे ही पूरा जोर प्रयास करो और ऐसा प्रयास करो कि ये आपके मुट्ठी में हो जाए। मेरे ख्याल से आप सारा का सारा बना पाओगे। इसमें से हम लोग कोई एक सीख लेते हैं 13 नंबर, बाकी आप खुद से बनाओगे। √13 का हम लोग सीख लेते हैं। अभी समय देख लेते हैं, समय भी कुछ ज्यादा ही हुए जा रहा है। हाँ जी, समय बहुत ज्यादा हुआ जा रहा है, तो कोई नहीं, सिर्फ हम लोग √13 का सीखेंगे, उसके बाद कोई सा क्वेश्चन लेंगे, आज क्लास यहीं पर समाप्त कर दिया जाएगा। मुझे लगा कि आपको दशमलव प्रसार का ये जो रूट है ना, रूट के दशमलव प्रसार का थोड़ा बहुत नॉलेज, थोड़ा क्या काफी कुछ हम लोग सीख गए, वो आवश्यक है, इसलिए हम लोग इधर जोड़ दिए रूट के पीछे। ठीक, वैसे सिलेबस में नहीं था, कोई बात नहीं, हम लोग जो नहीं जानते उसको सीखेंगे क्योंकि आगे काम देगा। ठीक, चलो 17 का है, 13 का वर्गमूल निकालेंगे। ओके, चलो करते हैं। 13 से कम क्या क्या आएगा? 1 का पहाड़ा 1 बार 1 आता, 2 का पहाड़ा 2 बार 4, 3 का पहाड़ा 3 बार 9, 4 का पहाड़ा 4 16। 13 कहाँ पर आएगा? 13 यहाँ पर आएगा, अर्थात हमको 9 लेना होगा। 9 कैसे आया? 3 का पहाड़ा 3 बार 9 आया, घटा देंगे, 9 4 13, अर्थात यहाँ पर 4 आ जाएगा। 3 के नीचे आईना लगा हुआ है, 3 3 6 हो गया। बातें समझ में आई? बिल्कुल सही। अब यहाँ से दशमलव का सारा प्रोपेगेंडा अर्थात प्रक्रिया स्टार्ट होने वाला। यहाँ पर हम लोग दशमलव लगाने वाले और जीरो का कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से डबल जीरो आ गया। अब हम लोग सोचेंगे यहाँ 6 है ना, तो रफ निकालेंगे, पहले 6 का भरमार कर देने का, कर दिए। अब यहाँ पर बारी बारी से 1 गुना 1, 2 गुना 2, 3 गुना 3, 4 गुना 4, 5 गुना 5, 6 गुना 6, इस तरह करेंगे। अब सोचेंगे किसमें आंसर आएगा? 400 है ना, 2 के 12, 25, 5 के 30, 32, 33, 34, इसमें आएगा। देखो 396 इसी में आएगा, इसके पार जो जाएगा वो पार हो जाएगा, 400 पार हो जाएगा। अब की बार 400 पार हो जाएगा, ऐसी गलती नहीं, यही होगा। ठीक, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, अर्थात यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 लेना है, तो ये 396 हो गया। ठीक, घटाते 10 में 6 गया 4, 0, ये भी 0 हो गया। ओके, अर्थात 4 निकला। ठीक, 6 के नीचे 6 लिखेंगे, 6 6 12 का 2, बाकी 1, 6 1 7, 72 हुआ। एक और अंक निकाल लेते, आप भी घबराओगे नहीं। ठीक, अब यहाँ 72 है, 72 सब जगह लिखेंगे। अरे रे रे रे, ये है, इस तरह आप फंसोगे। अब हम लोग जो है 1 गुना 1 करेंगे, 2 गुना 2, 3 गुना 3, 4 गुना 4, 5 गुना 5, देखते हैं किसमें आता है 400। तो आप बोलोगे भाया ये क्या बोले, पहले जब 1 से गुना करते हैं 721 आ रहा है, यहाँ तो 400 तो छोटा हो गया। जब इस कंडीशन में आएंगे ना, हम लोग सिंपल से यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, बस काम खत्म कर देंगे। भाग आप समझ रहे हो ना, भाग में कैसे करते थे? जैसे मान लो ये 12 हुआ करता था, 12 और 1 हुआ करता था, हम लोग क्या करते? 3 चौके 12 काट दिए, 1 उतार देते। अगर 3 से 1 कम आ गया तो यहाँ हम सिर्फ 0 लगा के बंद कर देते। भाग में ऐसा किया करते थे ना, सेम वही फंडा यहाँ पर। मतलब 72 में 1 से मल्टीप्लाई किए तो ये हमारा 721 आ रहा है, यहाँ 721 से कम है, अर्थात सिंपल से यहाँ 0 लगा देंगे, काम खत्म कर देंगे। ठीक, और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं, आगे जाना ही नहीं है। मेरी बातों को समझ में आया? आगे जाना है तो फिर
और तीसरा दशमलव में जाना पड़ेगा, जो कि हम लोग जाएंगे ही नहीं, हम लोग दशमलव के बाद 2 अंक तक ही जाएंगे, क्योंकि मुझे आपको उतना भी परेशान नहीं करना जितना आप मतलब उतना अगर परेशान हो गया ना दशमलव के 3 अंक तक तो हो गया, फिर बोलोगे भैया मुझे ये सब सीखना ही नहीं है। यहाँ ध्यान दो, रूट अंदर एक 13 का मान निकल गया 3.60 डॉट डॉट डॉट, अर्थात ये हमारा अन्वसानी अनावर्ती हो गया। अन्वसानी अनावर्ती, इस नाम को अच्छे से, अनावर्ती है ना, अच्छे से इस नाम को सीखना है। ये हमारा अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक, चलिए मेरे ख्याल से आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्विज का कुछ क्वेश्चन लेंगे, बाकी का ये 3 क्वेश्चन मैं आपके हवाले करता हूं। अब तुम्हारे हवाले ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है, अब इसको बनाओगे। ओके, हम लोग क्विज का क्वेश्चन उतार लेते हैं और बाकी आपको ही बनाना है, ध्यान रखना है। देख लो, ध्यानपूर्वक देखना है आपको। इस दोनों को भिन्न में कन्वर्ट करना है। 7.13 है, इसको भिन्न में कन्वर्ट कर दोगे, पॉइंट को हटाना है, हम लोग सीखे हुए हैं। इसको भी आपको भिन्न में कन्वर्ट करना है, पॉइंट को हटाना, नीचे में 1 पर कितना जीरो आएगा वो आप लोग जानते हो। दशमलव प्रसार करना है, 3 से 17 भाग देना है, दशमलव में निकालना है, बताना है शांत है या अवसानी आवर्ती, ये आपको बताना है। अगर इस दोनों का परिभाषा लिखना है, बहुत आसान है, आराम से बनाओ। आज के लिए इतना ही, आज भी काफी समय हो गया। हम लोग सोचे थे पावर वाला भी सीखेंगे, लेकिन पावर वाला जो क्वेश्चन था वो अगले दिन सीख लेंगे। सीखने के लिए काफी कुछ है, इतना ध्यान में रखना। बस आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, सीखना है तो मेहनत करना ही पड़ेगा। चलो आज के लिए इतना ही, जय हिंद। ओके।